सुबह का अलार्म बजता है, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हुए दफ्तर पहुंचते हैं, 9 से 10 घंटे काम करते हैं और फिर थके हारे घर लौटते हैं। और जब महीने के अंत में सैलरी आती है, अगले 48 घंटों में उसका एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, बिल, रेंट और बच्चों की फीस में गायब हो जाता है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्हें हम सब मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आखिर है कौन? यह वो वर्ग है जो इतना गरीब भी नहीं कि सरकार उसे फ्री का राशन दे और सब्सिडी भी, और इतना अमीर भी नहीं है कि वो टैक्स बचा सके या सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सके। यह वर्ग समाज का सबसे अनुशासित हिस्सा है। यह कानून मानता है, टैक्स भरता है और डरता है नौकरी जाने से, जत जाने से और भविष्य खराब होने से। हम अक्सर सोचते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम किसी नेता या किसी कंपनी का दोष नहीं देंगे, आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो शायद चाहता ही नहीं कि आप इस दौर से कभी बाहर निकले। अगर मिडिल क्लास हमेशा दबाव में है तो यह हालात किसे फायदा पहुंचाते हैं? इस सवाल का जवाब किसी साजिश में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की बनावट यानी स्ट्रक्चर में है। चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। इसमें पहला है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। लोकतंत्र का गणित एकदम सीधा है, वोटों की गिनती। भारत में मिडिल क्लास की जनसंख्या गरीबों की तुलना में कम है, यानी चुनाव जीतने के लिए मिडिल क्लास का वोट निर्णायक नहीं होता है। लेकिन देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो टैक्स रेवेन्यू चाहिए, उसका सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार सोर्स यही मिडिल क्लास है। राजनीति के लिए मिडिल क्लास एक साइलेंट स्पॉन्सर की तरह है, एक ऐसा वर्ग जो सवाल कम पूछता है और देता ज्यादा है। अगर सरकार को सब्सिडी बांटनी है तो पैसा आपसे लिया जाएगा, अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम करना है तो भरपाई भी आपसे की जाएगी। राजनीतिक स्थिरता इसी पर टिकी हुई है कि एक बड़ा वर्ग अपना काम चुपचाप करता रहे। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी। आपने कभी गौर किया है कि अमीरों के पास वकीलों की फौज होती है जो नियमों का तोड़ निकाल लेती है। गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास वो कागजों में फंस जाता है। हमारे नियम और कानून, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो, टैक्स भरना हो, पीएफ निकालना हो, जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं कि वो मैनेजेबल हो लेकिन कंफर्टेबल नहीं। सिस्टम चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय इन कागजी कार्रवाइयों में खर्च करें। यह रुकावट जरूरी है ताकि आप सिस्टम से सवाल पूछने के बजाय बस उसमें सरवाइव करने की कोशिश करते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, बिजनेस। बड़ी कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए मिडिल क्लास सिर्फ इंसान नहीं है, वो एक इंजन है। सोचिए, अगर मिडिल क्लास पैसा बचाना शुरू कर दे और खर्च करना बंद कर दे तो क्या होगा? बाजार गिर जाएगा, गाड़ियां बिकेंगी ही नहीं, मॉल लोगों से खाली हो जाएगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। कॉर्पोरेट जगत को आपके सेविंग से फायदा नहीं होता, उन्हें फायदा तो आपके खर्च करने से होता है। इसलिए पूरा बाजार विज्ञापन से लेकर डिस्काउंट तक आपको यह महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है कि आपके पास जो है वो काफी नहीं है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। एक स्टेबल कंज्यूमर ही बाजार का सबसे बड़ा दोस्त है। इसी से जुड़ी है चौथा लेयर, फाइनेंशियल। बैंकों का मॉडल अमीरों को कर्ज देकर जोखिम उठाने पर नहीं बल्कि मिडिल क्लास को सुरक्षित कर्ज देने पर चलता है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यह सिर्फ सुविधाएं नहीं है, यह अनुशासन के औजार हैं। जिस व्यक्ति के सिर पर अगले 20 साल की होम लोन ईएमआई है, वो अपने बॉस से कभी बहस नहीं करेगा, वो हड़ताल पर नहीं जाएगा, वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेगा, वो चुपचाप अपना काम करेगा। कर्ज मिडिल क्लास को आज्ञाकारी बनाए रखने का सबसे कारगर हथियार है। यह आपको सपनों के नाम पर जंजीरों से बांधता है। और आखिरी परत है मीडिया। हम सबको इस बात को जरूर समझना चाहिए। अगर यह समस्याएं हम सबके लिए इतनी गहरी हैं, तो हम सबको टीवी पर इस विषय में चर्चाएं क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? वो इसलिए क्योंकि
मिडिल क्लास की समस्याएं बोरिंग होती हैं। टैक्स स्लैब, महंगाई दर, शिक्षा का खर्च, इनमें कोई ड्रामा नहीं है। मीडिया को चाहिए व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप आती है इमोशन से, गुस्से से और राजनीति से। हम सभी को धर्म, जाति या सीमा के मुद्दों में उलझाया जाता है ताकि आप यह ना पूछ सके मेरी 12 घंटे की मेहनत की कीमत आखिर मुझे क्यों नहीं मिल रही। मीडिया का काम अब आपको जागरूक करना नहीं, आपको व्यस्त रखना है। अब वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। कौन नहीं चाहता कि हालात बदले? सच यह है कि कोई एक विलन नहीं है जो अंधेरे कमरे में बैठकर हम सबके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। नेताओं को आपका टैक्स चाहिए, लेकिन आपके तीखे सवाल नहीं। कॉरपोरेट्स को आपके जेब का पैसा चाहिए, आपका बचत नहीं। बैंकों को आपका जीवन भर का ब्याज चाहिए, और मीडिया को आपका ध्यान। यह सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां मिडिल क्लास का ट्रैप्ड रहना ही सिस्टम के चलने की गारंटी है। अगर आप आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए तो आप डरना बंद कर देंगे, और एक निडर मिडिल क्लास किसी भी सत्ता या सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए सिस्टम आपको गरीब नहीं होने देता, क्योंकि फिर आप बाजार के लिए बेकार हो जाएंगे। दूसरी बात यह रही, सिस्टम आपको अमीर भी नहीं होने देता, क्योंकि फिर आप नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आपको बस बीच में रखा जाता है, इधर से उधर भागते हुए। यह समझना जरूरी है, यह कोई गुप्त प्लान नहीं है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और समाज इसी तरह काम करते हैं। बड़े सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी खोजते हैं, और स्टेबिलिटी तब आती है जब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप बिना सवाल किए हर रोज काम पर जाता रहे, नियम मानता रहे और पहिए को घुमाता रहे। आप उस पहिए का हिस्सा हैं। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी चुप्पी, यही वो ईंधन है जिस पर यह पूरा देश और इसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अब हम इस बात को समझते हैं, आखिर निष्कर्ष क्या है? हम अक्सर सोचते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, कि सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ। सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे बनाया गया था। मिडिल क्लास को दबाया नहीं जाता, उन्हें बस उतना उलझा दिया जाता है किस्तों में, कागजों में और न्यूज चैनलों के शोर में, कि वो लोग सोचने का समय ही ना पाए ये खेल असल में है क्या। अब जब आप कल सुबह अलार्म बजने पर उठेंगे तो अपने आसपास देखिएगा, आपको कोई विलेन नहीं दिखेगा, ना ही कोई हीरो बचाने आएगा। बस एक सच्चाई दिखेगी जो अक्सर दिखाई नहीं जाती।